सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों को स्वराज्य की प्राप्ति कैसे हम करें, स्वराज्य का अधिकार कैसे हम बच्चों को, भविष्य की प्राप्ति भी कराता है और भविष्य का दर्शन भी अभी से ही अनुभव रूप में हम सब कर पाते हैं। बाबा आज जो अव्यक्त मुरली सुनाने जा रहे हैं उसमें बाबा खास 2 पावर्स की बात कर रहे हैं, जिन दोनों के द्वारा हम स्वराज्य का शासन अच्छी रीति कर सकते हैं। सुनते हैं बाबा की मुरली में। 7 मार्च 1990 की मुरली है। मुरली का सार है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाबा का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए बाबा अपने समान बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। और अपने समान संपन्न और संपूर्ण बनाना अर्थात चेकिंग करा रहे हैं बाबा कि हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है। रूलिंग पावर कभी कभी हमें खुद को खुद रूल करना पड़ता है, शासन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं बातों में हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे चेक करो वो कहाँ तक आई है। आज ये देख रहे थे बाबा,
जैसे आत्मा की स्थूल कर्म इंद्रियाँ आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते भी रहते हैं। होता है ना, हाथ को जहाँ उठाना है उठाएंगे, जितनी देर घुमाना है घुमाएंगे, जहाँ रखना है रखेंगे। ऐसे ही कदम है चलते हैं, जैसे ही बैठने की जगह दिखता है बैठता है, रुक जाता है। तो बाबा के स्थूल कर्म इंद्रियों को जहाँ जैसे जितना चलाना चाहो चलाते हैं और चला सकते भी हैं। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति है, वो भी सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे जहाँ चाहें जैसे चाहें और जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे अंदर आ गई है, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। क्या कहेंगे आप सभी? आ गई है, आ रही है। इसका मतलब हम सभी अभी पुरुषार्थी तो हैं ही, लेकिन अभी जैसे हमने संडे की मुरली सुनी थी तो बाबा ने क्या बोला उसमें? यही तो बोला बाबा ने कि बच्चे जितना हो सके अपने ऊपर अभी से ही स्वराज्य का अधिकार जितना हो सके बहुत काल का धारण कर लो। तो यहाँ पर बाबा हमको वही ध्यान खिंचवा रहे हैं। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उसी अनुसार जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। तो भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है ना। होता है ना, आप सोचो भक्ति में भी हम घंटी बजा रहे हैं, प्रार्थना गा रहे हैं, ढोलक छेनी जो भी बज रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, तो उसमें भी तो हमारे अंदर से कंट्रोलिंग पावर तो चलती है ना। परंतु भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं। अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करना चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति के विधि प्रमाण संतुष्टता, एकता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है। वास्तव में ये बाबा के रे अंदर ही अंदर हमको संतुष्टता, भक्ति का फल का एक तरह से विधि प्रमाण से करने से बाद में जो खुशी होती है, बाद में जो शक्ति मिलती है, वो लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो लौकिक राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यही तो ब्राह्मण जन्म है। अगर हमने भक्ति समाप्त नहीं करी होती तो हमें कहाँ ब्राह्मण जन्म मिलता। बाबा कहते भक्ति पूरी करके ही तो मेरे पास आए हो ना। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं यही जो अंतिम जन्म है संगम युग का, ये एक जन्म सारे कल्प के जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं बनते। भक्ति भी हमारी बड़ी सुपीरियर होती है, विशेषताओं से भरी हुई। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष होती है। तो आप बाप दादा बच्चों के इस मूलधार आधार जन्म को देख रहे थे। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। मूल भी है और साथ साथ सारे कल्प का आधार है। तो आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही तो बता रहे हैं आप सभी, लेकिन सदा रही और कितनी परसेंटेज में रही, ये बाबा पूछना चाह रहे हैं।
और उसमें भी क्या चेक करना है, इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, इस विशेष 3 शक्तियाँ यानी मन, बुद्धि, संस्कार, इन पर कंट्रोल होगा तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे मन, बुद्धि, संस्कार का कंट्रोल क्या कहलाता है, स्वराज्य अधिकारी कहलाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी, जब, जहाँ और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है। अभी अगर देखा जाए इन तीनों बातों में, बाबा कह रहे अभी यथाशक्ति है, लेकिन यथाशक्ति, सर्वशक्ति नहीं, यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज़ करते हैं, है ना। डबल विदेशियों के मुख से बार बार क्या निकलता है, समथिंग समथिंग, सम टाइम, समथिंग, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वही बात होगी, संयम नियम अपनाते हैं स्थूल कर्मेंद्रियों के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, यथाशक्ति, कहते हैं जितना हद तक हो सके हम कर रहे हैं। तो डबल विदेशी भाषा अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज़ करते हैं, इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे। जो समथिंग, सम टाइम, कभी कभी होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते बाबा कह रहे क्या उनको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो हैं, चलो ताकत तो दिख रही है, लेकिन ऑल तो नहीं है ना, ऑल भी तो चेक करना है, सारी ही ताकत होनी चाहिए ना। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। मुख्य रीति बाबा कह रहे हैं जितना जिसको स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आ जाती है, खुद को भी औरों को भी, वो नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है ना। फाउंडेशन ही तो मेन है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना बाबा के नंबर आप पे ही पीछे होता जाएगा। जिसको स्वयं को चलाने और चलना आता है वह दूसरे को सहज चला सकता है। होता है ना ऐसा, जिस चीज़ में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उसको आप दूसरे को बताएंगे तो बड़ी सहज रीति ऐसे समझाएंगे जैसे आप खुद कर ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, उसको कहते हैं हैंडलिंग पावर आ जाती है, क्योंकि खुद को रूल करना आ गया ना, खुद को चलाना आ गया, तो फिर क्या हुआ, औरों को भी या परिस्थिति को भी या किसी को समझाने के लिए भी अच्छी हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। मुख्य है सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार। जब हमारे विचार हमारे हाथ में हैं, हमारा निर्णय शक्ति हमारे अनुसार ज्ञान के आधार पर चलती हैं, हमारे संस्कार जो है वो श्रेष्ठ बनाने हैं, हमें उसी का ही लक्ष्य बना रहता है। कोई भी साधारण कर्म करके हम अपने संस्कारों को नहीं बिगाड़ते। तो बाबा कह रहे वो क्या कर रहे हो, ये हैंडलिंग ही तो है ना। तो इसका मतलब जो खुद को सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेता है वो फिर दूसरों को भी कर पाता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरों को संभाल से हैंडल करना है अगर, तो पहले मुझे मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। किसी भी रीति से करो, बाबा कह रहे दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीत की रीत निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। कई बच्चों में ये चीज़ है, बाबा कह रहे हैं ऐसी चीज़ भगवान के साथ प्रीत की रीत निभाने की, भगवान को जानने की, उनका बनने की
कई बच्चे बहुत सहज अनुभव करते हैं, हम भी है ना उन कईयों में, हमारा भी नाम है ना, वो जो भगवान को जानते भी हैं, बाप के साथ बनकर प्रीत की रीत निभाना उनका बनकर, और वो भी बड़ी सहजता से। तो बाबा कह रहे कई बच्चे ऐसे हैं, इसका मतलब उसमें हम भी आते हैं, लेकिन अभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कर देते हैं। बाबा के साथ चलना, बाबा का बनकर रहना, बाबा के साथ किसी भी प्रकार की रीति निभाना, वो तो आसान लगता है, लेकिन इंसान इंसान के साथ, माना एक ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ अगर चले तो उसमें संस्कारों का टकराव, स्वभाव, सब कुछ आता है ना। तो इसमें समथिंग कह देते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है, प्यार में निभाना सहज होता है। देखो लिख भी रहे हैं आप, तो इसका मतलब ही क्या है? प्यार है तभी तो हाँ जी बोलते हैं ना। तो दिल का प्यार अटूट है, प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसकी कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। अगर वो कुछ थोड़ी सी शिक्षा भी दे देंगे ना, शिक्षा माना थोड़ा सा टोकना या डांट लगाना, अगर मन खराब होगा, प्यार नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी बात है, चुप जाएगी। और अगर मन ठीक होगा, प्यार होगा, तो कहेंगे नहीं इनका प्यार है ना इसलिए इन्होंने बोला है। वैसे कभी नहीं टोकते ये मुझे हम सुनते हैं ना कई बार माताओं की बातें, तो जहाँ ठीक है, मूड वूड सब कुछ बढ़िया है, तो वहाँ पर किसी ने कुछ भी कह दिया हो आराम से सुन लेंगे, और जहाँ नहीं है वहाँ थोड़ा भी कुछ कह दिया हो, कहते बस हमें ही टोकते हैं और किसी को नहीं टोकते, मेरे से गंदा वो करके आया उसको कुछ नहीं बोला। तो सारी बात ही है दिल के प्यार की, मिठास की। तो बाबा कह रहे जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि इन्होंने जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उसके प्रति, बाबा कह रहे प्रैक्टिकल बात है समझने की, जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है ना। ये तो एक तरह से बाबा एग्जाम्पल आगे सुना रहे हैं, जैसे गुंबद में आवाज़ करो तो वही लौट कर आपके पास आती है। अब हम बद्दुआ करेंगे तो वो लौट कर आएगी, दुआ देंगे तो लौट कर आएगी, शुभ भावना देंगे तो लौट कर आएगी, दुर्भावना डालेंगे तो भी वो हमारे ही पास लौट कर आएगी। इसलिए बाबा कह रहे तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है और निश्चय है, ये सब चीज़ें बाबा के प्रति जैसे हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है। अब बताइए जी बाबा है बाबा के लिए तो हम कह देते हैं हाँ बाबा आपके प्रति हमारा अटूट प्यार है, अखंड प्यार है, आप चाहे कुछ भी कहो, हर चीज़ में हम राज़ी हैं। लेकिन बाबा कह रहे क्या ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, ब्राह्मण के प्रति वो आत्मिक प्यार, अटूट प्यार, अखंड प्यार रख सकता है? वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देख कर प्यार करते हैं, वह अटूट अखंड नहीं होता है। जबकि किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन, चरित्र, संस्कार, दिल पसंद नहीं होगा तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाएगी। होता है ना, आप देखिए कोई भी व्यक्ति आत्मा के प्रति जब प्रेम का प्रसंग रखता है तो वो चलन भी वैसी रखना चाहता है, चरित्र, संस्कार, सब कुछ। और अगर वो हमारे अनुसार नहीं चलता, वो वाली जो उनके अंदर संस्कार हैं वो मेरे से मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे प्यार की परसेंटेज कम होती है। लेकिन आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा के भाव से, भावना अगर हमारी वो है आत्मिक प्यार, और उसमें भी परसेंटेज नहीं होती, कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर
ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हो, बाप लेकर आए हैं। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करिएगा। अगर अब हम कहते तो हैं हाँ बाबा जैसे आपसे प्यार है ऐसे ब्राह्मण परिवार हर आत्मा से है, लेकिन बाबा कह रहे अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कि मेरा हर आत्मा के प्रति वही स्नेह भरा दृष्टिकोण बना रहे, संस्कारों में भी वो शुभ भावना बनी रहे, तो बाबा हम बच्चों को यहाँ क्या कह रहे हैं, आप हर कर्म करते हुए या हर संबंध निभाते हुए सामने बाबा को रखो। अगर संबंध को रखते हैं, व्यक्ति विशेष को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं समथिंग वाली भावना आ जाएगी। और अगर हम बाबा को सामने रख कर फिर किसी आत्मा से कोई भी आत्मिक प्यार रखते हैं तो वो आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। तो किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी तो प्यार में अंतर आता है ना। आप देखो मेरी मेंटालिटी उनकी मेंटालिटी, जहाँ क्लैश हुई वहाँ पर प्यार में कमी आ गई। तो उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को भी बाप ने पसंद किया है। भले कितनी भी कमियां हैं, कितनी भी गलतियां हैं, कोई भी गड़बड़ दिख रही है, लेकिन इसको चुना किसने है? बाप ने। तो इस आत्मा को भी बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है, तब तो बाबा ने पसंद किया। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मान लो 36 गुणों में से किसी में 35 गुण नहीं है। कई बार बाबा ने मुरली में लाइन बोली है कि 36 गुण आत्मा में होने चाहिए। चलो किसी में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण ये भी तो विशेष है, तभी तो बाप ने उनको पसंद किया ना। भगवान की नज़र विशेषताओं पर जाती है ना, कमियों पे तो जाती नहीं। तो मान लीजिए किसी में 35 गुण नहीं है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन एक गुण विशेष है, तब तो बाप ने उनको पसंद किया। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे क्या? नहीं देखे ना। क्या देखा? सिर्फ एक ही गुण देखा, सबसे बड़े से बड़ा गुण, वह विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि। वो एक गुण भी कौन सा? कि उसने भगवान को बाबा कहा। इतने सारे बाबाओं में से एक बाबा को मेरा बाबा कह देना बाबा के लिए बहुत बड़ी पहचानने की दिव्य बुद्धि थी। बाप का बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं के पास भी नहीं थी। ये किसकी महिमा है? किसी और की नहीं। अगर हम अपने आप को भी देखें तो सच में ये बाबा हम हर एक ब्राह्मण आत्मा की महिमा ही कर रहे हैं कि दुनिया धर्म पिता इतने बड़े बड़े धर्म स्थापना के निमित्त बने हुए, वो भी भगवान को पहचानने की दिव्य बुद्धि नहीं रख सके या भगवान का बनने की हिम्मत नहीं दिखा सके। घर बार छोड़ने की हिम्मत दिखा दी, त्याग तप करने की हिम्मत दिखा दी, ठंडी गर्मी सहन करने की हिम्मत दिखा दी, भूखे रहने की हिम्मत दिखा दी, लेकिन भगवान का बनकर भगवान के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो जो सारे कल्प में वाह निकलना चाहिए ना अंदर से, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं है, धनवानों में भी नहीं है, लेकिन उस आत्मा में है जिसमें 35 अवगुण हैं। एक गुण है भगवान को पहचानने का। छोड़ दीजिए 35 गुण, लेकिन जो एक गुण है वो कितना बड़ा और ज़बरदस्त गुण है। तो बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए हो तो गुण संपन्न होकर आए थे क्या? बाप ने आपकी कमज़ोरियों को क्या देखा? हिम्मत ही बढ़ाई ना। और सीधा कैसे भी थे आप, कितनी भी कमी थी, कितना भी कुछ था, लेकिन बाबा ने क्या बोला? आप मेरे ही थे, मेरे ही हो, सदा मेरे बनोगे। यही बोला ना बाबा ने। हिम्मत ही तो बढ़ाई है बोलकर। तो फॉलो फादर करो, हमें भी तो वही काम करना है। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, पहले खुद को क्या मानना है? विशेष आत्मा। फिर दूसरे को भी विशेष आत्मा की नज़र से देखना है।
तो जिसको भी देखेंगे संबंध संपर्क में भी आएंगे तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा, स्वतः ही होगा। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि आपने क्या रखा, हर आत्मा के प्रति आत्मिक प्यार इमर्ज रखा। क्योंकि हमने हर कर्म में, बाबा ने बहुत सुंदर हमें तरीका क्या बताया, किसी को भी कुछ दो, लो, जुड़ो, शुभ भावना ही, वाइब्रेशन ही दो, लेकिन बाबा को सामने रख कर दो। और जब हम बाबा को सामने रख कर देते हैं तो स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज भी होता है, सर्व के स्नेही भी बन जाते हैं और आत्मिक स्नेह के कारण हर एक आत्मा के प्रति सद्भावना और सहयोग की भावना वो भी दुआओं के रूप में प्राप्त हो जाती है। और इसी को बाबा कहते हैं, ये है रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। रूहानी भी है, यथार्थ भी है, श्रेष्ठ भी है और ऐसी हैंडलिंग पावर है। ये हैंडलिंग पावर हम जितना हो सके बाबा के इस ज्ञान में चलाते भी हैं, सुनते भी हैं, परिवर्तन भी लाते हैं। और यही परिवर्तन धीरे धीरे हमारे जीवन में हमें स्वराज्य अधिकार से विश्व महाराजन, विश्व महारानी, ऐसा विश्व का ताज, तिलक, तख्त लेने के लायक बना देता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मूल रूप से याद रखना है कि हमें आत्मिक प्यार से किसी की कमज़ोरी ना देखकर एक भी विशेषता जिससे बाबा ने उसको चुना है, हम भी भगवान की नज़र बना ले और उसको देखें। जब हम वो देखते हैं तो हमारा परिवर्तन अपने आप हमको स्पष्ट दिखाई देता है। ये थे बाबा के महावाक्य। बाकी मुरली तो अभी और है, सेकंड पार्ट में ही सुन पाएंगे, क्योंकि बाबा की मुरली बड़ी गहरी और स्वराज्य से विश्व राज्य प्राप्त करने की नई नई विधियां बताते हुए बाबा हमको समझाते हैं। चलिए बाबा को थैंक्स करते हैं। शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ओम शांति। तो आज सारा दिन याद रखिएगा, जो भी आत्मा मेरे सम्मुख आती है मुझे उसको कुछ भी कमियों से नहीं देखना है। मुझे बाबा को सामने रख कर उस आत्मा से
संबंध में आना है, संपर्क में आना है, सहयोग देना है, स्नेह देना है, लेकिन बाबा को देखकर, तो आत्मिक भाव भी रहेगा और कभी भी हम उसकी कमियां नहीं देखेंगे, हम और ही उसकी विशेषताएं देखेंगे, जिन विशेषताओं के आधार पर वो आत्मा आगे बढ़ी है। तो ये भी बाबा के सहयोगी हम बन सकेंगे। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।